हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माई चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग? सो हैप्पी न्यू ईयर गाइस फॉर एवरीवन। हैप्पी 2026। आई होप ये जो ईयर है आप लोगों के लिए, सबके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आए। आपके लिए विश यू अ वेरी गुड लक, हैप्पी वेल्थ, हेल्थ एंड ऑल्सो हैप्पी लव। कि जो लोग यहाँ पे ऑब्वियसली वेट कर रहे हैं, आप लोग किसी भी तरह के लव का, आपका कोई रिलेशन का, आपका अच्छा रहे रिलेशन। इफ़ यू गाइज रियली वाना मैरी टू समवन ऑब्वियसली, तो आप लोगों की मैरिज हो जाए उससे, उस पर्सन से, और सबके लिए सब कुछ अच्छा हो इस साल। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अगर आप लोग पर्सनल बुकिंग्स लेना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं, तो मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड ऑल्सो याद रखिएगा ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पर्सन पे फोकस करिएगा, 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर इस न्यू ईयर में? क्या है फीलिंग्स आपके पर्सन की? वी हैव इट्स अ फादर वुंड्स, वी हैव इट्स अ सोन। कोई कार्ड यहाँ पे अनफोल्ड आई थिंक लग रहा है मुझे। वी हैव माई फैंटेसी। ये पर्सन जो भी हैं डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन हैव योर पिक्चर्स, आपकी पिक्चर्स, आपकी वीडियोस इस पर्सन के पास हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है आपकी पिक्चर्स और आपकी वीडियोस से ये इंसान बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज होते हैं, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को इंस्पायर करते हो। एंड ऑल्सो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं। जैसा ये पर्सन अपनी लाइफ में चाहते हैं, सेम एज इट इज़ इस पर्सन को आप वैसे दिखते हो। तो ये ऐसे लग रहा है आपके बीच में कॉन्टैक्ट नहीं है, तो बहुत जल्दी ये इंसान आपसे कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। बट कुछ लोगों की तरफ से मुझे फादर वॉन्ट्स की एनर्जी से दिख रहा है। मे बी इस इंसान की लाइफ में इस पर्सन के फादर के साथ इनका कोई अच्छा कनेक्शन नहीं है, या फिर इस पर्सन के फादर का इन्फ्लुएंस इनकी लाइफ पे काफ़ी ज़्यादा रहा है। मे बी इस इंसान की सिंगल पेरेंट में हो सकता है अपब्रिंगिंग हुई है, फादर के साथ कोई ना कोई इश्यूज़ हैं, या फिर इस पर्सन की लाइफ में इनके फादर्स ने बहुत सारे इनकी लाइफ में ऐसा लग रहा है चैलेंजेस कहीं ना कहीं क्रिएट किए हैं, या फिर इस पर्सन का अपने फादर्स के साथ कोई रिश्ता अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना एक बहुत ही एक ऐसी मैस्कुलिन एनर्जी में है कि अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते, अपने फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस या कन्फेस नहीं करते। तो उस वजह से शायद हो सकता है आपकी इस कनेक्शन में प्रॉब्लम हुई है कि इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं किया, अपने इमोशंस आपके सामने एक्सप्रेस नहीं किए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इस वजह से भी रही हैं क्योंकि इस इंसान के फादर के साथ कोई ना कोई इनका प्रॉब्लम दिख रहा है मुझे, चलता रहा है, या फिर इनके फादर के साथ अपने कोई टर्म्स, कोई कनेक्शन अच्छे नहीं रहे, जिसकी वजह से इस पर्सन को जो है ना इमोशंस और फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मुझे लग रहा है दिख रही है। येस, क्योंकि इस इंसान के फादर का यहाँ तो इस पर्सन के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं रहा। लेकिन ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी हैं वो बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं। वी हैव फीलिंग लॉस्ट। आपके बिना ये इंसान डेफिनेटली काफ़ी लॉस्ट हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अपने आप को हील कर पाएँ, या एक तरह से एक अपने आप को ठीक कर पाएँ, बिकॉज़ ये इंसान जो है ना इस टाइम मुझे काफ़ी हद तक डिस्टर्ब दिख रहे हैं। एंड राइट नाउ आप लोगों के बीच में एक साइलेंस सिचुएशन चल रही है, या फिर ये इंसान जो है ना वो एक साइलेंट मोड पे हैं, बिकॉज़ इनको समझ नहीं आ रही है आपसे क्या कहें। कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रही अभी क्या कहें, कैसे करें। कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से आपका रिश्ता जो है ना वो वर्क कर जाए, किस तरह से आपके साथ कनेक्ट ये पर्सन हो जाए। बट इस टाइम इनको लगता है ज़्यादा बेटर यही है कि अभी ये खामोश रहें, बिकॉज मे भी इस इंसान के वर्ड्स इस पर्सन का साथ नहीं दे रहे। यहाँ पर इस पर्सन का थ्रोट चक्रा मुझे लगता है यहाँ तो ब्लॉक है। हार्ट चक्रा मुझे एक्टिवेट दिख रहा है इस इंसान का, बट थ्रोट चक्रा मुझे कुछ हद तक ब्लॉक दिख रहा है इस इंसान का, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे बात कुछ कहना चाहते हैं अपने दिल की, लेकिन कह नहीं पा रहे। वी हैव जेलसी। आई एम वेरी जेलस, आई कैन बियरली स्टैंड इट। यस, कि इंसान जो है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जेलस हो रहे हैं कि सब लोगों की ज़िंदगी अच्छी चल रही है, सब लोग अपनी लाइफ में खुश हैं, लेकिन ये पर्सन जो है अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे, इनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, बिकॉज ये इंसान काफ़ी लॉस में लॉस्ट हैं अपनी तरफ से। हो सकता है इनको किस तरह का लॉस है भी चल रहा इनकी लाइफ में, बट राइट नाउ ये इंसान मुझे लग रहा है जैसे बहुत वीक अपने आप को फील कर रहे हैं। या वी हैव लॉस्ट अगेन, यहाँ पे लॉस्ट की एनर्जी है। आई फील लॉस्ट विदाउट यू। इंसान आपके बिना खोए हुए हैं, आपकी यादों में, आपके बिना रह नहीं पा रहे। नीड टाइम टू हील, ये ऑलरेडी मैंने बात की है कि हीलिंग की ज़रूरत है इस पर्सन को। इस पर्सन के फादर के साथ डेफिनेटली टर्म अच्छे नहीं रहे, जिसकी वजह से इनकी लाइफ पे एक बहुत बुरा इम्पैक्ट आया है।
तो वहाँ से कुछ रिकवर करने में, वहाँ से हील करने में इस इंसान को टाइम लग रहा है। बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है ये इंसान जो है ना फोकस इसी चीज़ में है कि अपने आप को हील कर पाएँ, अपने आप से प्यार करना चाह रहे हैं। बिकॉज इस पर्सन को अपने फादर की तरफ से या तो अटेंशन नहीं मिली या अपने फादर की तरफ से कोई प्यार नहीं मिला। ऑब्वियसली फादर इज़ द मेन रोल इन योर लाइफ। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं इस इंसान को वो चीज़ें जो मिली नहीं हैं, एक प्रोटेक्शन नहीं मिली, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन इनकी लाइफ में नहीं मिला। शायद हो सकता है इस इंसान ने छोटी उम्र में ही अपने लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस फेस किए, अपने आप को खुद स्टेबल किया, स्टैब्लिश किया, खुद वर्क किया, या फिर फाइनेंसिस को लेकर इस इंसान ने काफ़ी स्ट्रगल किया, अपने करियर को खुद डेफिनेटली इस इंसान ने काफ़ी हद तक बेटर किया है, एक प्रोग्रेस किया अपनी लाइफ में, काफ़ी एक तरह से लाइक इंडिपेंडेंट हुआ है ये पर्सन। वो मुझे एनर्जी दिख रही है जिसकी वजह से अभी इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको डिस्टर्ब कर रही हैं। ऑब्वियसली इमोशनली कोई इस इंसान का चाइल्डहुड का कोई ट्रॉमा है, या फिर इस इंसान का इनर चाइल्ड है, इनर चाइल्ड वुंड्स हैं जो ये हील करना चाहते हैं। तो उसके बाद कहीं ना कहीं इस इंसान को ये है कि ये आपके साथ रिलेशन बनाने के लिए या रिलेशन को एक ट्रैक पे वापस लेकर आने के लिए स्टेबल ठीक हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये इंसान आप में खोए तो हैं, लेकिन आपके बिना उदास भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन कुछ ना कुछ इनको अपनी लाइफ में हीलिंग की ज़रूरत है, जिससे ओबियसली ये हील हो पाएंगे तो आपके साथ रिश्ता जो है वो स्टेबल बना पाएंगे। बिकॉज़ ये इंसान जो इनकी अपनी लाइफ में इनके ऑब्वियसली एक मैस्कुलिन ने, एक जो प्रोटेक्टर पर्सन होता है, उसने इस इंसान को प्रोटेक्ट नहीं किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी पूरी नहीं की। हो सकता है इस इंसान के मदर फादर्स के आपस के इश्यूज़ रहे हैं, उस वजह से काफ़ी ट्रॉमाटाइज हैं, उस ट्रॉमा से हील होने में भी टाइम लग रहा है यहाँ पे। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपकी इस कनेक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट की हैं, और उस वजह से शायद हो सकता है इस इंसान ने आपसे प्रॉपर बात भी नहीं की। मे बी अभी करंट टाइम में भी कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं इनके मदर फादर के, या इस इंसान के अपने फादर के साथ कुछ इशू चल रहे हैं, या फादर इनको समझते नहीं हैं। कहीं ना कहीं वो एक दिख रहा है मुझे कि फादर और सन या फादर और डॉटर के कोई ना कोई प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है, जो भी इस इंसान का जेंडर है इनके अपने फादर के साथ। तो उस वजह से आपका कनेक्शन काफ़ी इफेक्ट हुआ है, चीज़ें सेटल डाउन नहीं हो पा रही, या फिर किसी तरह से इनके फादर इनको सपोर्ट नहीं कर रहे। अगर फादर का इनके साथ कोई इशू नहीं भी है, ऐसा साथ रह भी रहे हैं, पेरेंट्स के साथ है ये पर्सन जो भी है मेल फीमेल, तो हो सकता है इनके फादर इनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे इस तरह की कोई लव कनेक्शन के लिए, लव रिलेशन के लिए, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग बने हुए हैं। क्योंकि इंसान जो भी है वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे ठीक से अपने फादर के साथ, उनको समझा नहीं पा रहे, या वो समझ ही नहीं पा रहे इनकी बात, जो भी ये इंसान चाहते हैं जिस तरह का कनेक्शन बनाना, या फिर इनके फादर के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो रही। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है जहाँ से इनको लगता है कि इनको भी अपने आप को हील करने में टाइम लगेगा, ताकि ये इंसान अपनी बात अच्छे से अपने फादर को समझा पाए, या फादर के साथ इनकी एक अच्छी बॉन्डिंग बन पाए। क्योंकि कुछ ना कुछ फादर वोंट्स हैं इस पर्सन के, फादर ने इनको अच्छे से समझा नहीं है। जबकि यूजली रीडिंग्स में मदर के साथ इश्यूज़ निकलते हैं, लेकिन इस टाइम मुझे फादर के साथ इश्यूज़ दिख रहे हैं इस पर्सन के। और अगर कुछ लोगों की तरफ से ये आप इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हो, तो हो सकता है ये आपके ऑब्वियसली किड्स के फादर हैं, ठीक है। तो उनके साथ आपका कोई हो सकता है इश्यूज़ चल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन ये पर्सन को ऐसे फील होता है कि इनको भी हील करने की ज़रूरत है, ख़ुद को अपने आप को टाइम देने की ज़रूरत है, सेल्फ केयर सेल्फ लव करने की ज़रूरत है, जिससे ये पर्सन सेटल डाउन हो पाए अपनी लाइफ में, एंड देन जाके आपके साथ कुछ सिचुएशन को बेटर कर पाएँ। वी हैव अनक्लियर, कुछ हो सकता है कुछ चीज़ें इस इंसान को भी समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से आगे लेकर चलें। बिकॉज ये कनेक्शन को ही आगे बनाना तो आपके साथ चाहते हैं, बट इस पर्सन को ये समझ नहीं आ रही कि इस कनेक्शन को ठीक किस तरह से करें, या किस तरह से फर्दर आगे इस कनेक्शन में इन्वॉल्व हों। आई डोंट नो हाउ आई फील अबाउट दिस कनेक्शन एनी मोर। कुछ लोगों को नहीं समझ आ रही कि वो कैसा फील कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर, या किस तरह से डील करें आपके साथ, या किस तरह से इस कनेक्शन को ठीक करें, क्योंकि उनको भी टाइम की ज़रूरत है हील होने की। वी हैव माई ड्रीम्स। अदरवाइज़ इस पर्सन के सपने बहुत सारे हैं जिनको पूरा करना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन इस टाइम इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इन सपनों को पूरा कैसे करें जो आप लोगों को लेकर है। बिकॉज अभी ये ना कनेक्शन को किस तरह से ट्रैक पे लेके आना है वापस, या फिर ट्रैक पे किस तरह से आना है, वो नहीं समझ आ रही इस पर्सन को। वी हैव स्टिल लिसनिंग। कुछ लोगों की तरफ से ये है कि ये पर्सन जो भी हैं वो अभी भी आपको कहीं ना कहीं सुनना चाहते हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग हो सकता है म्यूज़िक के थ्रू आपको कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये पर्सन कहीं म्यूज़िक या कोई भी सॉन्ग कहीं पे शेयर कर रहे हैं तो आपको उसके लिरिक्स सुनने की ज़रूरत है, बिकॉज उसमें कुछ ना कुछ आपके लिए मैसेज हो सकता है। यस, बिकॉज अभी इस टाइम मुझे लग रहा है आप लोग एक दूसरे से जुदा हो। यस, और ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन अभी इनको समझ नहीं आ रही कनेक्ट कैसे करें आपसे। लाइक एक तरह से ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं आपसे, लेकिन नहीं समझ पा रहे कि किस तरह से करें, क्योंकि कुछ चीज़ें अभी इनको नहीं समझ पा रही। इनको हीलिंग की ज़रूरत है। यस, तो आप इनको थोड़ा टाइम दें, बिकॉज इस पर्सन को टाइम की ज़रूरत भी है। यस, जब सपने बहुत सारे हों तो उनको पूरा करने के लिए ऑब्वियसली टाइम लगता है, और स्पेशली जब कोई प्रॉब्लम बीच में आ जाए, कोई चैलेंजिंग बन जाए सिचुएशन,
चाहे वो मदर से है, चाहे वो फादर से है, या रिश्ते में किसी तरह से आ रही है प्रॉब्लम, तो फिर ज़्यादा ये चीज़ें जो हैं वो मुश्किल हो जाती हैं। तो यही सिचुएशन मुझे कुछ दिख रही है इस पर्सन की साइड से। एनी हाउ हम टैरो से कुछ जान लेते हैं। जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस पर्सन ऑन योर माइंड। वी हैव सन, ओके, इट्स अ वेरी गुड एनर्जी। दिस पर्सन रियली वांट यूनियन विद यू। यस, दिस पर्सन फील्स कि आपसे इस पर्सन की खुशियाँ जुड़ी हुई हैं, इनकी ज़िंदगी की खुशियाँ, इस पर्सन की ज़िंदगी की सक्सेस। तो ये आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, अपने लव लाइफ को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं आप लोगों के साथ जुड़ के। मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी इस पर्सन से मैरिड हो, बिकॉज अ किड। ये पर्सन जो भी हैं वो डेफिनेटली आप लोगों के साथ चाहते हैं कि सब कुछ हैप्पी हो जाए, सब कुछ पॉजिटिव हो जाए, सब कुछ प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ जाए, कि ये रिश्ता जो है वो किसी तरह से सक्सेसफुल हो जाए। चाहे वो अब आपका ये रिलेशन है लव, चाहे ये आपका कोई ना कोई मैरिज का इस पर्सन के साथ कनेक्शन है, ठीक है। दिस पर्सन रियली वांट कि किस तरह से आप लोगों की यूनियन हो जाए, आप लोगों का घर जो है वो इस पर्सन के साथ बस जाए, आपका ये रिलेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। ये पर्सन चाहते हैं सब कुछ। नंबर 19, 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। तो लियो की यहाँ पे एनर्जी भी मुझे यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है, एरिस की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे आ रही है। तो इस पर्सन की खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं डेफिनेटली। ये इंसान जब भी आपके साथ होते हैं काफ़ी खुशी महसूस करते रहे हैं, और अभी भी स्टिल इसी वजह से यूनियन करना चाहते हैं, बिकॉज इस पर्सन को लगता है कि इस पर्सन की लाइफ की सारी हैप्पीनेस जो है वो आपसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो इसी वजह से ये इंसान आपसे कॉन्टैक्ट जो है वो करना भी चाहते हैं, आपके साथ कुछ ना कुछ रिलेशन को स्टार्ट करने के लिए। वी हैव इट्स अ 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव इट्स अ 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान आपके साथ अपने रिलेशन को कनेक्ट डेफिनेटली बचाना चाहते हैं, इस कनेक्शन को आपसे सेव करना चाहते हैं, बिकॉज ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स पॉजेसिव दिख रहे हैं आप लोगों को लेकर। ये इंसान खोना बिल्कुल नहीं चाहते, ना ही आपको छोड़ना चाहते हैं। हर हाल में ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ कोलैबोरेशन हो जाए, आपके साथ टीम अप इस पर्सन की हो जाए। मुझे लग रहा है यहाँ पे विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स आप लोगों की वर्किंग प्लेस भी सेम है, आप लोग प्रोफेशनली सेम फील्ड से हो, और एक ही आपका ऑफिस हो सकता है, या फिर आप लोगों का बिजनेस सेम है, या जो भी आपका है, आपकी जॉब मुझे यहाँ पे सेम दिख रही है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, हर हाल में चाहते हैं कि आपका लव कनेक्शन में टीम अप हो जाए, किसी भी तरह से आपको छोड़ना नहीं चाहते, इस कनेक्शन को चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि सेव कर पाएँ, बिकॉज ये इंसान आपको चाहते हैं और आपकी पोजेशन चाहते हैं। यस, बिकॉज ये पर्सन आप लोगों के साथ काफ़ी खुशी महसूस करते हैं। सो नंबर 3 एंड 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 31, 34 कुछ लोगों का एज है। 3, 4, 1 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ भी दिख रहा है मुझे यहाँ पे। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, एंड लियो की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट यहाँ पे दिख रही है। तो हर हाल में ये इंसान जो भी है ना वो चाहते हैं कि आपके साथ इस कनेक्शन को प्रोटेक्ट कर पाएँ, इस कनेक्शन को सेव कर पाएँ, बिकॉज ये इंसान आपको अपने साथ रखना चाहते हैं, आपके बिना नहीं रहना चाहते, ना ही आपको किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, बिकॉज ये इंसान जो भी है ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा इस टाइम मुझे दिख रहे हैं पॉजेसिव। यस, ये इंसान आपको ना किसी का होता देख सकते हैं, ना किसी का चाहते हैं कि आपको होने दें, बिकॉज़ यहाँ पे भी हमारे पास जेलसी की एनर्जी है। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा जो है ना वो जेलस होते हैं जब भी ये इंसान ये सोचते हैं कि अगर आप इस पर्सन को ना मिल पाए या आप किसी की और के ना हो जाओ, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ज़्यादा जेलस करती हैं। यस, ये यहाँ पे एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। ये इंसान आपके साथ टीम बनाना चाहते हैं। ऑलरेडी मुझे लग रहा है आप लोग की सेम लाइक कोलैबोरेशन है, या फिर किसी प्रोजेक्ट में आप हो सेम में, और वहीं उसी के ड्यूरिंग टाइम में आप लोगों के साथ इस इंसान को कहीं ना कहीं प्यार हुआ है, या आप दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन बना है। बट ये कांटेक्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा, मुझे कुछ लोगों की तरफ से ये भी एनर्जी आ रही है, आप लोग हो सकता है किसी जॉब इंटरव्यू में भी मिले हो। वी हैव डेविल, बहुत पॉजेसिव है ये पर्सन आप लोगों को लेकर। इस पर्सन को आपकी एडिक्शन हो रही है, या आपके बिना नहीं रह पा रहे। यस, वी हैव स्टार। स्टिल इस पर्सन की विश है, ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं कि किसी तरह से इस पर्सन की ये विश पूरी हो जाए, कि आप लोगों को ये पर्सन हासिल कर पाएँ, आप इस पर्सन के हो जाओ। या वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। इस पर्सन को आप जैसा इंसान चाहिए, बट इनको ऐसे लगता है कि जैसे इस इंसान को जितनी ज़्यादा पॉजेसिवनेस आप लोगों के लिए हो रही है, जितना ज़्यादा ये पर्सन आपके लिए एडिक्टेड हो रहे हैं, उतना ज़्यादा शायद आप इस पर्सन को लेकर डिटैच, केयरलेस होते जा रहे हो। आपको शायद इस पर्सन की परवाह नहीं है, इसी वजह से ये पर्सन जो है ना ज़्यादा आप लोगों के साथ अटैच होना चाह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे लग रहा है काफ़ी को डिपेंडेंट हो चुके हैं आप लोगों पर, आपके बिना नहीं रह पा रहे, बिल्कुल इनका गुजारा नहीं हो रहा, इनकी ज़िंदगी आपके बिना बड़ी मुश्किल हो पा रही है। लेकिन ऑलरेडी अपनी लाइफ में जो इनकी सफरिंग चल रही है उसकी वजह से ये पर्सन टाइम लेना चाहते हैं हील होने का, ताकि आगे रिश्ता आपके साथ अच्छे वे से
निभा पाएँ, बट दिस पर्सन इज़ वेरी होपफुल, हैव होप, क्योंकि कुछ ना कुछ चैलेंजिंग जो भी आ रही है सिचुएशन, इस पर्सन को स्टिल कहीं ना कहीं होप है कि आपके साथ जो है ना इनका कनेक्शन ठीक हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे सन की एनर्जी है। इस इंसान की सोल डेफिनेटली आप लोगों के साथ कनेक्ट होना भी चाहती है, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को फील होता है कि ये ऑलरेडी आपके साथ कनेक्टेड हैं, चाहे आप लोग फिजिकली एक दूसरे के साथ मिल रहे हो या नहीं मिल रहे, बट ये इंसान और आप जो हो ना दिल से एक दूसरे को चाहते हो, और ऐसा लग रहा है जैसे कहीं ना कहीं आप दोनों का दिल जो है वो एक दूसरे में खोया हुआ है। लाइक दिस पर्सन इज़ टोटली लॉस्ट इन यू, और आपके बिना भी यहाँ पे आई है ना, लॉस्ट विदाउट यू, आपके बिना ये पर्सन टोटली खोए हुए हैं, आप में ही खोए हुए हैं। इस टाइम इनकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ये बड़ी मुश्किल से डील कर रहे हैं, समझ तो नहीं आ रही लेकिन डील कर रहे हैं बहुत मुश्किल से, क्योंकि इंसान आपके साथ अटैच होना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को हील करना चाहते हैं, इनके जो भी सपने हैं उसको पूरा करना चाहते हैं, बिकॉज इनको फील होता है कि आप इस पर्सन को सुकून दे सकते हो, पीस दे सकते हो, वो प्रोटेक्शन दे सकते हो जो शायद इस टाइम इस पर्सन को एक इमोशनल कनेक्शन में या फिर इमोशनली नहीं है। ये पर्सन इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब है, लेकिन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को आप में, बट इनको ऐसे फील होता है कि जैसे इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपके साथ जो भी किया या जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन इनकी साइड से बन गई है ना, उसकी वजह से शायद आप इस पर्सन के इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, या फिर हो सकता है आप इस पर्सन के इमोशंस को अंडरस्टैंड करना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें आपके बीच में ऐसी चल पड़ी हैं ना, दैट्स वाई। नंबर 17 एंड 8 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 15 एंड 6 की एनर्जी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है, सो 36 38 की एनर्जी भी यहाँ पे मुझे दिख रही है। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ वैंड्स, बहुत अट्रैक्शन है इस पर्सन को आपकी तरफ, आपका एक डिटैच केयरलेस बिहेवियर इस पर्सन को डेफिनेटली बहुत अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। इनको फील होता है कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, लेकिन जितने आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो ये पर्सन इमोशनली उतने ही वीक हैं, क्योंकि ऑलरेडी अपनी लाइफ में सफरिंग कर रहे हैं। सो बॉटम ऑफ द डेक चैरियट की एनर्जी है, ये इंसान हर तरह से चाहते हैं कि इस बाजी को जीतें, इस कनेक्शन में इस पर्सन को सक्सेस मिले, तो उसके लिए पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ से डिटर्मिनेशन की एनर्जी में है, और काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस की एनर्जी है कि हर हाल में कोशिश करना चाहते हैं कि एक्शन लें और जीत इन्हीं की हो। यस, तो ये पर्सन इस बाजी को बिल्कुल भी हारना नहीं चाहते, किसी भी तरह से लूज़ नहीं करना चाहते आप लोगों को। सो नंबर 7 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 37 भी कुछ लोगों का एज या डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे एक्वेरियस, कैप्रिकॉन, लिब्रा भी है, बट यहाँ पे कैंसर की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड लियो की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है, बट टोरस, विर्गो, कैप्रिकॉन इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग, एंड लियो, कैंसर ये काफ़ी प्रोमिनेंट एनर्जी है। सो मोस्टली मुझे 30+ की जो है ना वो एज की एनर्जी आ रही है इस पर्सन की साइड से, बट चाहे यहाँ पे चैलेंजिंग बहुत है सिचुएशन विद द चैरियट, तो हो सकता है इस पर्सन को मे बी अपने फादर को, जिनके इश्यूज़ आ रहे हैं, जो इश्यूज़ बना रहे हैं या जिनके साथ इनके इश्यूज़ चल रहे हैं, मे बी इस इंसान को अपने फादर को छोड़ना भी पड़े, तो ये छोड़ने के लिए भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं रेडी हैं, बिकॉज़ हर हाल में इस इंसान की जो विश है ना आप लोगों को पाने की, आपके साथ कनेक्ट होने की, वो उसको पूरा करने के लिए हो सकता है अगर इस इंसान को अपने फादर को, अपनी फैमिली को भी छोड़ना पड़ता है, तो ये उसके लिए भी डेफिनेटली रेडी मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि चैरियट इज़ द पर्सन, जिस इंसान को जो चाहते हैं वो, अगर उनको किसी चीज़ को पाने के लिए एक शिद्दत है, उस किसी को चीज़ को छोड़ना भी है ना, अपनी शिद्दत जिन चीज़ के लिए है उसको छोड़ना ही पड़ेगा, तो ये पर्सन छोड़ जाएंगे, तो मुझे दिख रहा है। यस, बट अगर इस इंसान ने आपके इमोशंस हर्ट किए हैं या इनकी फादर की वजह से कहीं ना कहीं आप हर्ट हुए हो या चीज़ें आपको चैलेंजिंग देखनी पड़ी हैं, तो उसके लिए इंसान आपसे माफ़ी भी मांगना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी इमोशनली इस इंसान की वजह से हर्ट हुए हो या इन्होंने आपको हर्ट किया है। एनी हाउ, कुछ यहाँ से हम देख लेते हैं। वर्क थ्रू योर फेयर्स, इस इंसान के जो भी फेयर्स हैं ये पर्सन उसी के थ्रू वर्क करना चाहते हैं, और हर हाल में जो भी इनकी विश है उसको पूरा करना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन चैलेंजेस एक्सेप्ट कर रहे हैं और करेंगे भी आगे फर्दर, तो स्कॉर्पियो की एनर्जी भी यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रही है। वी हैव एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, येस डेफिनेटली आप इस पर्सन की तरफ से किसी भी चीज़ को चेंज करना एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज ये चेंज करने के लिए ही कोई ना कोई मुझे एक्शन लेते हुए या फिर कोई ना कोई कोशिश करते हुए जो है वो दिख रहे हैं। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, डेफिनेटली ये इंसान जो भी चाहते हैं ना, इनका जो भी गोल है अपनी लाइफ में आप लोगों के साथ इस कनेक्शन को सेटल डाउन करने का, कोई ना कोई चीज़ों को चेंज करने का, तो फाइनली मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत करीब है अब फाइनली अपने गोल को अचीव करने के। तो आपके साथ बहुत जल्दी इस इंसान का जो भी है ना ये कनेक्शन सेटल डाउन होने वाला है, और ये इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करेंगे आपकी तरफ एक्शन लेके। योर हार्डवर्क इज़ पे ऑफ, येस डेफिनेटली इंसान कोशिश करेंगे तो इनको अपने हार्डवर्क का जो है वो एक पे ऑफ भी होगा एक बेटर वे में।
यस तो इनकी जो भी कोशिश है वो फाइनली सक्सेसफुल होगी और एंडिंग आप लोगों की एक दूसरे के साथ यूनियन में ही है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही आप लोगों का सन का है कि यहाँ पे आपका एक सोलफुल कनेक्शन है और ये पर्सन फील भी आपके साथ सोलफुल करते हैं, सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं और आपके साथ यूनियन करके अपनी लाइफ को डेफिनेटली हैप्पी और एक पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आप इस इंसान की लाइफ की लाइट हो, आपके बिना ये पर्सन डार्क एनर्जी में है, क्योंकि ऑलरेडी विद द डेविल मुझे लग रहा है इस इंसान को कोई कंट्रोल करने की अगर कोशिश भी कर रहा है, आपके अगेंस्ट मैनिपुलेट करने की या आपके करीब ना आने की लिए रोक भी रहा है ना, तो स्टिल ये इंसान जो है ना, इनके अंदर एक अपना ही पैशन है, कि इंसान के अंदर अपना ही एक आपको पाने का ऑब्सेशन है जिसको ये पूरा करना चाहते हैं और पूरा करके ही रहना चाहते हैं। सो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है। तो मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस ज़रूर देखूँगी कि आप लोगों को किस चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत है या आपके लिए क्या गाइडेंस है, ताकि आपको हेल्पफुल जो है ना ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको दे पाएँ एक हेल्प। लेट्स सी वीवर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस सारी सिचुएशन में। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए गाइस यहाँ पे जो गाइडेंस है वो यही है कि आप जो मैनिफेस्ट चाहते हो वो करो। यस बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द टू ऑफ हैंड्स आप प्लानिंग बहुत सारी करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को अपनी लाइफ में कोई नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, या फिर जिस चीज़ में आप जो भी चीज़ चाहते हो प्लानिंग करते हो वो उस चीज़ में आपको पोटेंशियल दिखती है या पोटेंशियल आप डालते भी हो, तो वो चीज़ें आपकी उस तरह से सक्सेसफुल और ग्रो नहीं कर पाती। बट यहाँ पे एनर्जी ये दिख रही है कि आप लोगों को डेफिनेटली अपनी लाइफ में अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है या फिर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो तो मैनिफेस्ट करते हुए उस चीज़ को स्टार्ट करो, ठीक है। वेट ना करो, मुझे लगता है आप वेटिंग एनर्जी में चले जाते हो। अगर आपके हाथ में कुछ है, अगर आप कुछ खुद कर सकते हो अपनी तरफ से एफर्ट, तो डू दिस, ठीक है। अपनी तरफ से करो जो आप कर सकते हो मैनिफेस्ट करते हुए। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोगों में से अगर कुछ लोग किसी अपॉर्चुनिटीज़ का वेट भी कर रहे हो, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं। और ऑब्वियसली नेक्स्ट जो है वो ईयर स्टार्ट हो चुका है 2026 का, तो इसमें बहुत सारे चांसेस हैं, बहुत सारे लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, चाहे वो लव से रेलिवेंट हैं, चाहे वो किस तरह की कोई उनकी बिज़नेस से रेलिवेंट है। तो उसमें काफ़ी हद तक यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ और डोर्स आपके लिए खुलेंगे, ठीक है। स्पेशली जिन लोगों का नंबर 1 है, आपका लाइफ पाथ नंबर और आपका डेस्टिनी नंबर 1 है, अगर टोटल करके आपका नंबर 1 बनता है, तो ये 2026 का ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। आप जो भी चाहते हो अपनी लाइफ में आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि नंबर 1 का ईयर है 2026। आप टोटल करो 1 नंबर आता है, ठीक है, क्योंकि हमने 1 डिजिट में नंबर करना होता है, चाहे डबल भी आए तो आप लोग कैलकुलेट करें अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना मंथ, जो भी ईयर, जो भी मंथ में आपकी बर्थ हुई है, और अपना जो है वो डेट ऑफ ईयर, सॉरी अपना बर्थ ऑफ ईयर। तो उन चीज़ों को आप कैलकुलेट करके आपने नंबर 1 में जो है ना 1 डिजिट में लेकर आना है 9 तक। तो 1 से 9 तक आप लोगों ने डेफिनेटली देखना है क्या आपका नंबर आ रहा है। तो जो भी अब नंबर अगर आपका 1 का है तो डेफिनेटली ये जो ईयर है वो आपके लिए डेफिनेटली आपके लिए एक सक्सेस लेकर आएगा, और इसमें सक्सेस आपके बहुत ज़्यादा करीब है। बट आपको ये है कि थोड़ा सा अपने आप को बेटर करना है, बस पॉजिटिव रहना है। यस सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।